जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम उन सारे एग्ज़ाम्स की बात करेंगे जो आपके यूपीएससी सीएससी वैसी ही रिस्पेक्ट, वैसी इनकम, वैसी उसके ऑलमोस्ट अराउंड आपको इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन एग्ज़ाम्स की बात करें जिसके लिए आपको बिल्कुल कोई भी एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको फॉर्म फिल करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। और ये फॉर्म अब की बार अभी निकले हैं 5-10 साल के गैप के बाद। तो हम वही पोस्ट की बात करेंगे जो मतलब उस जैसे यूपीएससी सीएससी जैसा ही ऑलमोस्ट उनके लिए लेवल है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में भी कोई दिक्कत ना आए, सेम प्रिपरेशन रहे। और ये स्पेशली पोस्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। तो एज ए प्लान बी उनके लिए काम करती है। तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आपके यूपीएससी सीएससी के लिए ऑब्स्टेकल होंगी, एज ए सप्लीमेंट्री तौर पे होंगी, ताकि आपको बिल्कुल ऐसे कई बार हम सीएससी पे ओवर डिपेंड हो जाते हैं तो फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हैं, वर्थलेसनेस फील हो जाती है, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये एग्ज़ाम आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस आपका वापस देने में मदद करेंगे। तो वो सारे एग्ज़ाम्स की आज हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कैसे उन एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो साथ के साथ। अब फर्स्ट एग्ज़ाम आपका CSIR का ASO वाला, एसओ और ASO वाला एग्ज़ाम। अब इसमें आप बात करते हैं कि इस वैकेंसी देखो, आप ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है। गेजेटेड मतलब गाड़ी घोड़ा बंगला आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये नॉन गेजेटेड है। तो आपका लेवल 8 और बहुत अच्छी सैलरी 80-90,000 तक की आपकी सैलरी हो जाएगी सारे अलाउंसेस को मिला के। ये तो स्टार्टिंग होगी, इसके बाद भी आपको मिलेगा। तो 76 पोस्ट है और इसके लिए बस ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट आप ये लगा लो सारे ही एलिजिबल हो गए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो आप सिलेबस देखोगे तो इसका बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे ही सिलेबस है। जो आपका पेपर 1 होगा शुरुआत में, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज। ये बहुत ही बेसिक मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस में आपका वही सब्जेक्ट आएंगे। जैसे आप सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। और इंग्लिश में आपका कंप्रीहेंशन बहुत ही बेसिक लेवल के आएंगे, जिसमें आपको बेसिक प्रिपरेशन चाहिए जो हम नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में करते हैं। सेकंड स्टेज में आपका इन रीजनिंग, इसमें आप सी सेट की प्रिपरेशन करोगे। जैसे अभी प्री आ रहा है, सी सेट की प्रिपरेशन है, तो वो सारी सी सेट की प्रिपरेशन इसमें यूटिलाइज हो जाएगी। इनफैक्ट आपको एक और टारगेट मिल जाएगा आपका सी सेट टेस्ट करने के लिए, कि ये एग्जैक्ट यूपीएससी सीएससी से पहले कि आपको सी सेट चेक करना है कि ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप चेक कर सकते हो। इसका एग्ज़ाम भी शायद फरवरी मार्च में ही हो जाएगा। थर्ड है तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मल एसे प्रिसाइज आपको इंग्लिश में, मोस्टली इंग्लिश हिंदी जो यूपीएससी करते हैं मेंस में, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। वर्ड लिमिट कम भी होगी, तो एग्जैक्ट सेम टू सेम, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कोई भी एफर्ट देना है। एग्जैक्ट सेम सिलेबस आप देखो, पेपर 2 में भी ये सी सेट वाला सिलेबस आपका सारा। जनरल साइंस आप पढ़ते हैं यूपीएससी में, एथिक्स, इंटीग्रिटी। अब देखो सिर्फ यूपीएससी वाला बच्चा ही एथिक्स और इंटीग्रिटी पढ़ता है, एसएससी वगैरह में नहीं होता। तो स्पेशली एग्जाम ही यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है, तो इसका फॉर्म तो फिल आपको करना ही चाहिए। और इंग्लिश हिंदी में वही आपका ऐसे प्रिसाइज राइटिंग। तो इसके लिए आपको कोई ऐसे ना एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है ना कोई और, क्योंकि अब देखोगे यूट्यूब पे सारे कोचिंग देने वाले आ जाएंगे। तो आपको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, सिर्फ आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को और अच्छे से करना है। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को ही अच्छे से करना है और इसका फॉर्म फिल करना है। आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो बैठ नहीं पाओगे। सिर्फ फॉर्म फिल करना, जाके आके और वापस पेपर अटैम्प्ट करना और वापस आ जाना। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है और आपका फिर भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप या ऐसे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आपको बता देंगे। जैसे ईडियम्स वगैरह, जैसे ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, तो कुछ बेसिक इंग्लिश आप सिर्फ खाना खाते हुए वगैरह यूट्यूब चैनल पे हमारे देख सकते हैं। एक तरह से समरी प्रोवाइड कर देंगे, कंसाइज मटेरियल, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, देखोगे तो कि 10 साल बाद ऑलमोस्ट ये वैकेंसी निकली है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2013 का। तो देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके, कि बात की हुई है कौन सी रिवर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। इरोम शर्मिला कौन है, ये नॉर्थ ईस्टर्न में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो बेसिक आपकी ज्योग्राफी है। और सेट की बात करें तो सिंपल आपकी जनरल साइंस है, जो आपकी बेसिक बुक से कवर होती है। वो बेसिक बुक हमने शेयर भी की है, बेसिक बुक लिस्ट भी शेयर की है, इस वीडियो के एंड में भी हम शेयर कर देंगे। आपका बेसिक मैथ्स जो होता है वो भी है इसमें, और थोड़ी बहुत ही बस आपके प्रैक्टिस। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके शेयर कर देंगे।
इसके अलावा आपकी CSIR से कोई पोस्ट होगी है, इसके आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना, बस सिर्फ फॉर्म फिल करना है और सारा सेम सिलेबस है। और जो भी आपको दिक्कत आएगी हम यूट्यूब के थ्रू अपने चैनल पे आपके लिए सारा स्टडी मटेरियल भी शेयर कर देंगे। अब बात आती है दूसरा एग्ज़ाम, IB ACIO का एग्ज़ाम। अब इसमें देखो आप 995 पोस्ट है, बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट है और इसमें आपकी 20,000 एक्स्ट्रा, तो सैलरी इसमें भी आपकी 80,000 के प्लस ही बनेगी। 80,000 के प्लस सैलरी बनेगी, बहुत अबंडेंट पोस्ट है और ग्रेड बी की पोस्ट है, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है। IB में इसके बाद आप रो वगैरह में भी डेपुटेशन पे जा सकते हो और अपनी स्टेट में भी आ सकते हो एज ए पुलिस, तो बहुत अच्छी पावर होती है IB ऑफिसर के पास। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत पावर नहीं है, बहुत अच्छी पावर होती है, इंस्पेक्टर से भी ज़्यादा पावर है इसके पास। और एग्ज़ाम देखोगे आप पैटर्न, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसमें वही आपका करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, यही जो आप CSET में करोगे, ये सेम है जो आप CSET में करोगे। तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि भाई ये तो कुछ अलग एग्ज़ाम है ना फिल करूँ, बिल्कुल सेम है आपका। और Tier 2 में वही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, essay और इंग्लिश, बस। उसके बाद इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके CSC इंटरव्यू के लिए। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई नहीं करना, बस आपको फॉर्म फिल करना है। बेसिक बहुत ज़्यादा कट ऑफ आप मैनेज हो सकती है क्योंकि आप CSC की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो ये दोनों एग्ज़ाम में आपके काफ़ी सेम प्रिपरेशन है, सिर्फ फॉर्म फिल करना है और आप इमोशनली फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर फील करोगे अगर आपका इन एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और इससे रिलेटेड मटेरियल भी हम टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। अब बात है इसके अलावा आपकी कोई और पोस्ट की बात करें तो और भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे FCAT का, अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है तो फरवरी मार्च में इसके एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो आप FCAT फिल कर सकते हो। CDS है कोई आर्मी में जाना, फिर है नाबार्ड की ग्रेड A और ग्रेड B की पोस्ट, ग्रेड A और ग्रेड B की पोस्ट है। ये भी आप, ये अगले साल मतलब जून के आसपास इसके फॉर्म फिल होंगे, तो आप ध्यान रख सकते हो। फिर आपको अगर मास्टर्स करनी है तो CUET का PG का एग्ज़ाम आएगा और फिर RBI ग्रेड B, इसके भी फॉर्म अभी कुछ महीनों में खुल जाएंगे, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो। बाकी उन दो के आपको फॉर्म बता दिया, आप फिल भी कर सकते हो। इनका आप बाद में अगर आपको लगे प्लान B के उसमें तो आप कर सकते हो। इनसे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल सारा यूट्यूब वगैरह पे यहीं से हम हमारे चैनल से भी शेयर कर देंगे। बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्ज़ाम दे के आना है। हम बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा जोश जोश में प्लान बी में सारे एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं UPSC प्री का, वो अगर उनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन होगी है तो ही वो इसको अटैम्प्ट दें, वरना अगर नहीं है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल मत करें, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है। CSET करना है, सारी रिवीजन करनी है, फर्स्ट टाइम लक्ष्मीकांत पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में से कोई भी फॉर्म वगैरह फिल नहीं किए थे। अगर आपको आपके रिवीजन पे ट्रस्ट है कि मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से ठीक हो गए, तो आप फॉर्म फिल करो, वरना ऐसे कॉम्प्लेक्स में फंस जाओगे, इधर उधर 2-3 दिन, इतने ज़्यादा दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि इस रैट रेस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि अब सारी जगह इनकी कोचिंग, इनकी वीडियोज़ आ जाएंगी कि भर दो फॉर्म, तभी भरना जब आप ट्रस्ट करते हो। उसके बाद सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में 1-2 बार रिवीजन हो जाती है तो वो बैलेंस हो जाता है। पर फर्स्ट अटैम्प्ट वाला स्पेशल ध्यान रखें कि भाई एकदम जोश में ना आए, आराम से सोच समझ के फॉर्म फिल करें। और बाकी के अटैम्प्ट वाले हैं उनको भी, सबको ही प्री से पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बेसिक स्टडी मटेरियल ही फॉलो करें, एक्स्ट्रा कुछ भी फॉलो ना करें। और जो क्रिस्प कंसाइज है, जो कुछ है खाना खाते वक्त जैसे वीडियोज़ हैं, वो हम हमारे यूट्यूब चैनल से आपको शेयर कर दें, और ऐसे ईडीएम फ्रेजेस की लिस्ट है वो आपको 1-2 घंटे में याद हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इस पर टाइम ना वेस्ट करें, सिर्फ फॉर्म फिल करें और जाके दे आएँ, आपकी UPSC की CSC प्रिपरेशन इसमें काम देगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे हम इसकी PDF भी शेयर कर देंगे और इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल की भी। थैंक यू।